अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर करने लगे हैं और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ इसको बड़े गौर से सुनिएगा और दूसरा ये है कि इफ पॉसिबल आप इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। आज का हमारा लेक्चर है कि जी किस तरह लीन कल्चर को इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट्स किस तरह लेके आ सकते हैं। तो मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि उसको फिर आगे हम है ना वो कर सकें। Spreading lean culture in an organization. So what is lean methodology? Is a way of optimizing the people, resources, efforts and energy of your organization towards creating the value of the value for the customer. It is based on the two guiding tenets, and number one, continuous improvement and respect for the people. Continuous improvement से क्या मुराद है हमारी, और इसी तरह इसमें इसका है रिस्पेक्ट फॉर पीपल एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से मुराद ये है कि जी हमने डेली देखना है कि हमारे जो प्रोसेस है, हमारा जो सिस्टम है, उसके अंदर वो डिक्लाइन की तरफ तो नहीं जा रहा, वो इंक्लाइन की तरफ जा रहा है। अगर वो इंक्लाइन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतरी वाली साइड पे जा रही है। और सेकेंडली, और उसके अंदर हमने और मजीद चीजें देखनी है कि जी कैसे है। अब आगे देखते हैं। नंबर वन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से क्या मुराद है? टू seeking to improve every process in your company by focusing on enhancing the activities that generates the most value for your customer. सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट उसके कस्टमर कहलाते हैं। हमने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के थ्रू ये देखना होता है कि जी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो प्रोसेस है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो प्रोसेस है, क्या वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है? क्या उसके अंदर कोई ऐसे बग्स, कोई ऐसी चीजें तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस बेहतरी वाली साइड पे नहीं जा रहा? तो ये हमने एवरी डे, डेली बेसिस पे हमने ये देखना है, कंटिन्यूसली ये देखना है कि किस तरह हम उस चीज को आगे लेके चल सकते हैं। इसको हम फर्दर भी इलेबोरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे। रूल नंबर 2 है रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ऑल द पीपल एंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द सेल्फ डिटर्मिनेशन। लीन मैनेजमेंट में सेकंड प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर द पीपल। रिस्पेक्ट फॉर पीपल से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने वर्कर्स या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट है। अगर हम उन्हें उनकी रिस्पेक्ट की ड्यू रिस्पेक्ट देंगे तो वो डेफिनेटली उसी तरह डाई हार्ड वर्कर बन के उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे। थर्ड है वेस्ट कंट्रोल। वेस्ट से मुराद हमारे ज़हन में वेस्ट से मुराद सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या सब स्टैंडर्ड चीज आती है, वो जो कि नॉट फिट फॉर यूज है। लेकिन वेस्ट से लीन स्ट्रेटेजी में वेस्ट से मुराद ये नहीं है। लीन स्ट्रेटेजी में वेस्ट से मुराद, वेस्ट इन अ लीन स्ट्रेटेजी इज एनी एक्टिविटी दैट कंज्यूम्स रिसोर्सेज बट ब्रिंग्स नो वैल्यू टू द एंड कस्टमर। इससे मुराद ये है कि वो एक्टिविटीज हैं कि जो जिनके थ्रू टाइम तो वेस्ट हो रहा है, वर्किंग तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन हमारे प्रोसेस की इंप्रूवमेंट के ऊपर, हमारे कस्टमर की, हमारी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अब इससे मुराद एक बड़ी सेइंग है जो आपने भी जानी कि लुक बिजी डू नथिंग। ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट आती है कि जी बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे होते हैं कि बहुत मसरूफ नजर आएंगे, बहुत भाग दौड़ कर रहे होंगे, लेकिन वो जो है वो कर कुछ भी नहीं रहे होंगे। तो ये उस वेस्ट के अंदर बिल्कुल फिट इसका रूल है। आगे जो इसका लीन मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड पीडीए साइकिल, पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए प्लान, डू, चेक एंड एक्ट वाज बेसिकली ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्टेब्लिश हुआ था, बाद में इसको लीन मैनेजमेंट के अंदर भी अडॉप्ट कर दिया गया। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हम देखते हैं कि प्लान से क्या मुराद है। अब इसका आगे फर्दर इसका है प्लान से एनालाइज नीड असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्कूल या किसी कॉलेज, ये एक एग्जाम्पल किसी स्कूल या किसी कॉलेज से ली गई है कि जी हमें क्लासरूम डाटा लेना है कि जी हमें इस वक्त उस क्लासरूम में या उस चीज में हमें कितना, क्या उसके एनालिसिस क्या है, क्या उसके नीड असेसमेंट क्या है,
उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है। अगर इसको हम अपने प्रोसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो हमारे प्रोसेस के अंदर भी ये पता चलेगा कि हमने ये देखना है, ये प्लान करना है कि हमारे जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह उसको चाहिए। डू इज अलाइन कैरिकुलम इंस्ट्रक्शंस, अलाइन हमने अपने उस कैरिकुलम को हमने उस तरह अलाइन करना है, या हमने जो उसके जो हमारे प्रोसेस के रूट को उनको अकॉर्डिंगली उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उस असेसमेंट के मुताबिक जो नीड रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हमने उसे अलाइन करना है। फिर डू का आगे इसमें आगे आता है एक्ट अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। फिर स्टडी है, असेसमेंट है, मिड कोर्स करेक्शंस हैं, उसके अंदर अगर कोई करेक्शंस करनी है, कोई प्रोसेस रूट के अंदर करेक्शंस करनी है, या अगर स्कूल जिसकी मैं एग्जांपल कर रहा हूँ तो स्कूल के अंदर स्कूल के कैरिकुलम में कोई चेंजेस करनी है या कुछ इस तरह है, तो वो उसके प्लान डू एक्ट के अंदर आती है। अगर हम प्लान को फर्दर इलैबोरेट करें तो प्लान इज इन द प्लानिंग फेज, you need to establish the objectives and the process necessary to deliver results as per the expected output, the target or the goals. प्लान से ये मुराद है कि जी हमने प्लानिंग फेज के अंदर देखना है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट को उसकी किस तरह हमने उसको फुलफिल करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उनको उस प्लानिंग फेज के अंदर ही एस्टेब्लिश किया जाना है। और उसके बाद आगे डू एंड चेक से मुराद है द सेकंड फेज इज डू, इट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यू नीड टू एग्जीक्यूट what you have laid down during the process planning step. हमने प्रोसेस प्लानिंग के स्टेप के अंदर जो चीज देखी थी वो हमारे अब हमने डू स्टेप के अंदर जाके देखनी है कि डू स्टेप के अंदर किस तरह उसको लेके चलना है। तो दिस इज कॉल्ड डू, सेकंड फेज है डू, जिसको प्लानिंग फेज के अंदर हमने दिया था। प्लानिंग फेज से आगे हमने आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर ऑब्जेक्टिव यू नीड टू चेक व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड कंपेयर इट टू व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड, gather as much as data possible and consider what you can improve in your process to achieve the greater results next time. तो ये चेक है, चेक से मुराद ये चेक है कि हमने उन चीजों को, उस डाटे को कलेक्ट करना है, उस डाटे को चेक करना है, उस डाटे को वैलिडेट करना है। अगर वो उस डाटे के मुताबिक वो चीजें हैं तो आगे, वरना हमने नेक्स्ट प्रोसेस में किस तरह उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लास्ट इज एक्ट साइकिल इज अ मॉडल फॉर कैरिंग आउट द चेंज, it is an essential part of the lean manufacturing philosophy. एक्ट से मुराद क्या है कि हमने उस प्रोसेस को कैरी आउट करना है। वो जो प्लानिंग में किया था, जो हमने चेक पॉइंट्स में हमने चेक्स लिए थे, जिस तरह हमने सेकंड फेज के अंदर किया, उन सारे डाटे को अब हमने एक्ट करना है, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन हमारे पीडीसीए साइकिल का या लीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे जो मेजर जो फिलोसफी है। इसके अंदर ये तो हमारा पीडीसीए साइकिल है, इसके साथ साथ मैंने एक केस स्टडी भी आपसे डिस्कस करनी है जिसकी अटैचमेंट मैं अभी आपसे शेयर करता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये डाउनलोड भी हो सके, आप अगर किसी तरह इसको डाउनलोड कर सके तो इसको डाउनलोड कीजिएगा और फर्दर जो है ना मैं इंशाल्लाह ताला फर्दर आपसे इसके अंदर करूंगा। अब मैं सेकंड फेज के अंदर जाता हूं जिसमें मैंने आपसे इसकी केस स्टडी डिस्कस करनी है। तो प्लीज वेट अ मिनट। जी, तो ये केस स्टडी है, एप्लीकेशन ऑफ 6 मेथोडोलॉजी टू रिड्यूस द मेडिकेशन एरर्स इन द आउटपुट फार्मेसी इन द यूनाइटेड यूनिट। ये सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल की है कि जहाँ पे उन्होंने ये देखा कि उनके जो एरर्स आ रहे हैं मेडिकेशन में वो किस तरह उनको रिमूव किया जा सकता है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप एक चीज देखेंगे कि कितना ज्यादा डाउन टाइम जो है ना, वो कितना ज्यादा टाइम लिया जा रहा है पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए। तो उन्होंने जब इस मेथोडोलॉजी को वर्क किया तो उसको वर्किंग करने के बाद आप इसके अंदर ये ग्राफ देख सकते हैं कि उनका ये सारी चीजें इंप्रूव हो गई। इन सारे एस्पेक्ट को इंप्रूव करते हुए ये सारी चीजें हमारी जो, और ये उन्होंने प्रीतो चार्ट की मदद से मेडिकेशन एरर्स को इंप्रूव किया और मेडिकेशन एरर कम होगी। तो ये एक केस स्टडी है। इस तरह की केस स्टडीज आगे इंशाल्लाह ताला भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए मेरा जो ये लेक्चर है इतना ही है। तो आप काइंडली मेरे साथ इन टच रहिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आगे फर्दर भी इस पे डिस्कस करूंगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें
और वीडियोस को डाउनलोड भी करें। और इफ अगर आप समझते हैं कि कमेंट्स मुझे कोई बेहतरी के कमेंट्स बेहतरी के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अल्लाह आपका हमें नासिर हो। खुदा हाफिज़।